हाँ जी, हमने लास्ट क्लास में जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि वैट और सेल्स टैक्स और जीएसटी इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जीएसटी आने से पहले वैट आया था और वैट आने से पहले सेल्स टैक्स आया था। तो हमने देखा सेल्स टैक्स हटा तो क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। वैट आने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। जो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस है ना वो ख़त्म हो गई। पहले टैक्स पे भी टैक्स लग रहा था और वो वैट ने ख़त्म करवा दिया। इसलिए वैट को बोला जाता है वैल्यू एडिशन टैक्स। क्या बोला जाता है? वैल्यू एडिशन टैक्स। बच्चों, वैट के बाद जीएसटी आया। जीएसटी और वैट में कोई डिफरेंस नहीं आया, एक डिफरेंस आया। क्या? कि आज के टाइम पर गुड्स खरीदो या सर्विसेज खरीदो, गुड्स बेचो या सर्विसेज बेचो, दोनों ही कहीं क्या मिल जाता है? क्रेडिट। याद है? अच्छा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीएसटी कितने टाइप्स के हैं? 4। कितने टाइप के? पहला सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई करूंगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड। अगर मैं इंट्रा यूटी सप्लाई करूंगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड। और अगर मैं इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे यूटी, एक यूटी से दूसरे यूटी, या एक यूटी से दूसरा स्टेट, तो आईजीएसटी लगेगा। या गुड्स को इंपोर्ट करूंगा तब भी क्या लगेगा? आईजीएसटी। याद आ रहा है? नाउ सर, क्या कोई तरीका है कि हम लोग ये क्रेडिट को एक दूसरे के क्रेडिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने क्रेडिट की यूटिलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट बनाया कि कौन सा क्रेडिट किसके साथ सेट ऑफ हो सकता है। राइट डाउन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। गवर्नमेंट ने बोला सीजीएसटी का जो क्रेडिट है ना वो सीजीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है और आईजीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो एसजीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है और आईजीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। यूटीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो यूटीजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है और आईजीएसटी के साथ भी हो सकता है। और आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो आईजीएसटी के साथ तो हो ही सकता है, इसके अलावा सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। अब ध्यान से इसको अगर समझें तो ये कहना चाहता है कि अगर मैंने इनपुट पे, इनपुट मतलब खरीदने पे मैंने क्या दिया? सीजीएसटी दिया। क्या खरीदने पे दिया? सीजीएसटी। तो उसका मैं क्रेडिट लूंगा ना। हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, परचेज पर सीजीएसटी का क्या लिया? क्रेडिट। और सेल किया तो क्या हुआ? इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल पर क्या लगा? सीजीएसटी। अच्छा सर, सीजीएसटी एसजीएसटी भी लगेगा? हाँ, मैं अभी सिर्फ सीजीएसटी की बात कर रहा हूँ। सीजीएसटी का क्रेडिट मैं सीजीएसटी के आउटपुट के साथ क्या कर सकता हूँ? एडजस्ट। इसमें कोई डाउट? जो पिछला क्वेश्चन था ना हम लोगों ने यही तो किया था, है ना। बट क्या जरूरी है कि मैं इंट्रा स्टेट परचेज करके इंट्रा स्टेट ही बेचूं? हो सकता है मैं इंटर स्टेट बेचूं। खरीदा क्या? इंट्रा स्टेट। बेचा क्या? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो गवर्नमेंट ने क्या कोई तरीका बनाया कि मैं सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के साथ भी एडजस्ट कर सकता हूं? यस, गवर्नमेंट ने बोला सीजीएसटी का क्रेडिट आप पहले सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करोगे, अगर इसके साथ ना हुआ तो ये कब होगा? जब इंटर स्टेट सेल होगी। यस या नो? इंटर स्टेट सेल। और ये कब होगा? जब इंट्रा परचेज होगा। इंट्रा परचेज पर सीजीएसटी का क्रेडिट लिया, इंटर स्टेट सेल पर जो आईजीएसटी उसके साथ क्या कर दिया? एडजस्ट। मेरी बात समझ रहे हो? हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। क्या समझ रहे हैं? वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन तभी बनेगा जब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का मौका देंगे। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करने देंगे तो ये वैल्यू एडिशन पे टैक्स नहीं लगेगा, फिर टैक्स ऑन टैक्स भी आ जाएगा। और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि टैक्स ऑन टैक्स अराइज हो, इसलिए गवर्नमेंट कहता है जो परचेज पे जो भी टैक्स पे किया उसको सेल के जो टैक्स बनता है उसके साथ क्या कर दो? एडजस्ट। ये देखो, एसजीएसटी का क्रेडिट किसके एडजस्ट कर सकते हो? एसजीएसटी। या फिर यूटीजीएसटी का क्रेडिट किसके एडजस्ट कर सकते हो? या फिर मतलब आईजीएसटी इकलौता ऐसा टैक्स है जो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। और अगर अपने इंटर स्टेट परचेज किया है, क्या परचेज किया है? इंटर स्टेट, तो क्या लगा होगा? आईजीएसटी। उस आईजीएसटी के क्रेडिट के साथ, क्रेडिट का
IGST, CGST, SGST, UTGST किसी के साथ भी एडजस्टमेंट हो सकता है। ये वाली बात समझ में आ गई? IGST क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद IGST, CGST, SGST। मतलब इंटरस्टेट परचेज किया बट बेचा क्या? इंट्रा। इंटरस्टेट परचेज किया, बेचा क्या? इंट्रा। अच्छा, अभी तक जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था वो पता है क्या करवाया था? मैंने ये ज्यूम करके करवाया था कि सारी चीजें इंट्रा हो रही हैं। ध्यान से देखो, दिल्ली में ही सब कुछ हो रहा है। अब दिल्ली में ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। गुड, दिल्ली से क्या हरियाणा नहीं जाता होगा? जाता होगा ना। तो अब हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पे गुड्स कहीं और बाहर भी जा रहे हैं, तो क्या होगा? और अगर बाहर जाएगा तो क्या लगेगा? IGST। अब देखो, IGST इंटरस्टेट परचेज किया बट बेचा कहां पे? विद इन द स्टेट, तो क्या लगा? CGST, SGST। तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करता है कि IGST क्रेडिट को मैं CGST, SGST एडजस्ट कर दूं? यस। बट पहले IGST क्रेडिट IGST के साथ, फिर CGST, फिर SGST, UTGST। अब ये देखो, इसके ऊपर एक गवर्नमेंट ने पीछे अमेंडमेंट निकाली थी और कहा नो सीक्वेंस अलाउड, नो सीक्वेंस रिक्वायर्ड कहता हूं, रिक्वायर्ड। कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब IGST का क्रेडिट पहले IGST के साथ ही जाएगा, बट उसके बाद मैंने पहले CGST लिखा है, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है IGST का क्रेडिट IGST के एडजस्ट होने के बाद सेकंड प्रेफरेंस, इट कैन बी SGST, इट कैन बी UTGST, इट कैन बी CGST। ये हो गई फर्स्ट प्रेफरेंस और ये पूरी हो गई सेकंड प्रेफरेंस। यानी इन तीनों में से मैं किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकता हूं। ये वाली बात समझ आ रही है? ये सब इनपुट है और ये सब आउटपुट है। बताओ, इनपुट पे जो GST पे किया, मैं उसका एडजस्टमेंट आउटपुट पे जो GST है उसके साथ कर रहा हूं। अच्छा, फिर ना एक बात और है जो नोट करने वाली है, लिखो। IGST क्रेडिट should be utilized first मेरे कहने का मतलब, अगर मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूं, अगर मैं एक डीलर हूं और मेरे पास कुछ CGST का क्रेडिट पड़ा हुआ है, कुछ SGST का क्रेडिट पड़ा है, कुछ UTGST का क्रेडिट पड़ा हुआ है और कुछ IGST का क्रेडिट पड़ा है, तो गवर्नमेंट पहले बताऊं क्या कहता है? गवर्नमेंट कह रहा है पहले IGST क्रेडिट को खत्म कर दो, इट शुड बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। इसका रीजन है कि IGST का ना, IGST का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो हिस्सों में जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक, और गवर्नमेंट नहीं चाहता लड़ाई झगड़े हो, इसलिए IGST क्रेडिट को पहले तो फटाफट एडजस्ट कर दो। तो अगर मैं डीलर हूं और मेरे पास IGST क्रेडिट भी पड़ा हुआ है, CGST का, SGST का भी पड़ा हुआ है, तो मैं पहले क्या करूंगा? IGST क्रेडिट को एडजस्ट करूं। और वो कैसे एडजस्ट करना है? ये रहा, IGST क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज पहले IGST, फिर CGST, SGST, UTGST। ये जो है इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई भी नंबर 2 पे आ सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें हम लोग ना पहले इंट्रा स्टेट परचेज करेंगे, फिर हम इंटर स्टेट बेचेंगे। ये देखो, मिस्टर एक्स supplies goods of rupees 1 lakh to Mr. Y within Delhi. Mr. Y supplies goods to Mr. Z of UP after adding 20% margin. Mr. Z supplies goods to Mr. A, UP,
आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन। ठीक है, अब मैंने इसमें 3 ट्रांजैक्शंस लिखी हैं। एक ट्रांजैक्शन तो एक्स ने वाई को बेचा, 1 लाख रुपए के गुड्स कहाँ बेचा? विद इन दिल्ली। विद इन दिल्ली का मतलब है एक्स भी कहाँ का है? दिल्ली का। वाई भी कहाँ का है? दिल्ली का। क्या लगेगा? CGST SGST। दिल्ली 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 का है ना, ये भी दिल्ली, विद इन दिल्ली लिखा है। अच्छा, फिर मिस्टर वाई सप्लाइज गुड्स टू मिस्टर जेड। मिस्टर वाई कहाँ का है? दिल्ली का। और मिस्टर जेड कहाँ का है? यूपी का। तो क्या लगेगा? IGST आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन। इसके बाद लिख रहा है मिस्टर जेड सप्लाइज गुड्स टू मिस्टर ए, यूपी में ही। तो मिस्टर जेड भी तो यूपी का ही था, यूपी से यूपी में ही, तो इसका मतलब है CGST एंड SGST। आपको GST पेबल निकालना है XYZ का। GST के रेट दिए हुए हैं, CGST 9%, SGST 9%, IGST 18%। और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना है कि कौन सी गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलेगा। क्या निकालना है? किस गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलेगा। हाँ जी, नोट कर लिया क्वेश्चन? करो करो, नोट कर लो। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड का GST पेबल निकालना है। ये देख लो, पहले फॉर्मेट देख लो मैं क्या बना रहा हूँ। अब देखो, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी 3 टैक्सेस लिखे हैं, CGST, SGST और IGST। आउटपुट टैक्स में भी 3 टैक्सेस लिखे हैं। आप समझते हो क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट सेल हो सकती है, इंट्रास्टेट सेल भी हो सकती है। और GST पेबल में भी 3 लिखे हैं, क्योंकि GST तो CGST का भी हो सकता है पेबल, SGST का भी हो सकता है और IGST का भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गुड्स की कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई,
मिस्टर एक्स ने कितने का बेचा है ये दिया हुआ है, देखो ध्यान से। अब पहले नोट करने से पहले अब ध्यान से देख लो, कोई नोट नहीं करेगा, कोई नोट नहीं करेगा, देख लो बस प्लीज, इधर ध्यान देना। हाँ जी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कितने के गुड्स बेचे? और क्या कुछ क्रेडिट में पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। क्यों नहीं पड़ा हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं है। बट हालांकि इसका भी कोई ना कोई रॉ मटेरियल परचेज होगा। यार मैं फिर रॉ मटेरियल परचेज वाले का बंदे का भी सोचता, तो ऐसे कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ परचेज पर, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट जीएसटी। अब बताओ 1 लाख रुपए का जब बेचा तो क्या लगा? कौन सा? सीजीएसटी और 9% के हिसाब से 9000 और यही होगा, कोई डाउट? अब ये सीजीएसटी कोई क्रेडिट तो है नहीं, तो जीएसटी पेबल क्या होगा? 9000 और एसजीएसटी भी क्या होगा? बताओ, कोई डाउट? ये जो आउटपुट जीएसटी है ये मिस्टर वाई के लिए क्या है? इनपुट नहीं बेटा, अगर मैं किसी को सामान बेच रहा हूं तो उसके लिए तो खरीदारी है ना, जिसको मैंने बेचा उसके लिए खरीदारी है, वो परचेज कर रहा है। तो मिस्टर वाई ने कितने का सामान खरीदा? 1 लाख प्लस 9000 प्लस 9000, यस या नो? अब यही 9000 रुपए सीजीएसटी का क्रेडिट और एसजीएसटी में 9000 रुपए का एसजीएसटी का क्रेडिट। और ये जो सेल वैल्यू मिस्टर एक्स की है, मिस्टर वाई के लिए क्या बन जाएगी? बताओ, बात समझ में आती है? क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन, मैंने 20% का प्रॉफिट ऐड किया है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 20% ऐड कर देते हैं, कितना हो गया? तो सेल प्राइस कितनी हो गई? समझ में आया? अब इस 1,20,000 रुपए के ऊपर मैंने आगे मिस्टर वाई ने आगे मिस्टर जेड को बेचा, क्या बेचा? इंटर या इंट्रा? देखो ध्यान से, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट बेचा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी किस पे लगाऊं बेटा? 1,20 पर। सेल वैल्यू कितनी है? 1,20, तो 1,20 पर आईजीएसटी कितना हो गया? 18%। अब ये देखो, आईजीएसटी मुझे इतना पे करना है, जिसमें से मैं ऑलरेडी इतना सीजीएसटी इतना एसजीएसटी पे कर चुका हूं। मैं मिस्टर वाई हूं और मिस्टर वाई कह रहा है मैं 9000 और 9000 पे कर चुका हूं, मैं 21,600 रुपए पे करने जा रहा हूं आईजीएसटी, बट मैं ये जो पे कर चुका हूं मैं पे नहीं करूंगा, इसलिए मैं इन दोनों को एडजस्ट कर दूंगा। अब तुमने देखना है क्या कोई कानून अलाउ करता है, तो सीजीएसटी का लॉ अलाउ करता है, कहता है सीजीएसटी का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद सीजीएसटी एज वेल एज, तो लो जी आईजीएसटी आउटपुट में एडजस्ट कर सकता हूं। एसजीएसटी क्रेडिट भी कैन बी सेट ऑफ विद एसजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी, तो एडजस्ट हो सकता है, इसलिए आईजीएसटी पेबल बन जाएगा। अब कितना आ जाएगा? ये कैसे आया? सबको समझ में आया? इतना पे करना था जिसमें से मैंने ये दोनों क्रेडिट को एडजस्ट कर दिया, तो मैंने गवर्नमेंट को वैल्यू एडिशन पे टैक्स दिया। देखो वैल्यू कितनी ऐड करी थी? 20,000, 20,000 का 18%, 20,000 का 18%, 3600। कोई डाउट? हाँ जी, नेक्स्ट। मिस्टर जेड की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? अब अपना मार्जिन ऐड करेगा मिस्टर जेड, यस या नो? मिस्टर जेड मार्जिन ऐड करेगा कितना? 20% ऑफ कितना हो गया? अब बेटा ये मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को बिल में लगा के ये दिया था, तो मिस्टर जेड ने 21,600 पे किए थे, जिसमें से तुमने कितने पे कर दिए? 3600 पे कर दिए। अच्छा, तुमने 3600 पे क्यों किए? क्योंकि तुम 18,000 पहले पे कर चुके हो, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट को 21,600 जा चुके हैं। 18,000 ये रहे, 3,600 ये रहे, इस बंदे ने दे दिए थे मिस्टर जेड ने। अब मिस्टर जेड उस 21,600 को क्या ले लेगा? आईटीसी। ये टेबल समझ में आ रहा है? 21,600 क्रेडिट लेने के बाद आउटपुट में 144 पर, अब मिस्टर जेड कहां का था? यूपी का। मिस्टर जेड ने मिस्टर ए को बेचा, वो भी यूपी का है, तो क्या लगाएगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना? 9 और 9% लगा दो, कितना बन रहा है? 12,960। अब ये देखो, ये देखो, मैंने पे क्या करना है बेटा? सीजीएसटी, बट मेरे पास क्रेडिट किस चीज का पड़ा है? आईजीएसटी का। क्या आईजीएसटी का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद सीजीएसटी? यस।
IGST क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद IGST, CGST, SGST, UTGST सबके साथ। तो 21,600 को मैं पहले इसके एडजस्ट कर देता हूँ। तो मेरा CGST तो हो गया जीरो हो गया ना बेटा। 12,960 था, क्रेडिट ज़्यादा पड़ा हुआ है, ख़त्म कर दिया। मैंने कहा मैं ये तो नहीं दूंगा। अच्छा और क्या काट सकता हूँ? 12,960 का SGST है, जिसमें से अब ये कितना पड़ा हुआ है इसमें? 21,600 में से 12,960 तो मैंने काट लिए CGST वाले, कितने बच गए? 8640 का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है। अब ये जो 8640 का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, ये मैं SGST के साथ क्या कर दूंगा? एडजस्ट। हाँ जी, SGST में कितने पड़े थे? 12,960 पे करने थे। किसी को डाउट है तो बता दो, पूछना है कुछ इसमें? ऐसा नहीं होगा CGST को आधा और SGST को आधा। वो भी कर सकते हो। मैंने बोला ना IGST क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद, वो उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। लेकिन अगर IGST हो सबसे पहले IGST एडजस्ट होगा। हाँ पहले IGST, फर्स्ट प्रायोरिटी IGST। तो 21,600 का ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट मैंने कैसे एडजस्ट किया? 12,960 ये पे करना था, तो ये पे कर दिया। ये तो मैंने हो गया जीरो, ये तो पूरा जीरो हो गया प्रिया, ये हो गया जीरो। समझ में आया ये कैसे हुआ? आउटपुट 12,960 ये मैंने लोगों से कलेक्ट किया CGST के, मैंने गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं 21,600 दे चुका हूँ। बचा कितना? 8,640 का क्रेडिट। ये जो 8,640 का क्रेडिट था, मैंने अपने SGST पेबल में से एडजस्ट कर दिया। अब SGST कितना देना? 12,960, इसमें मैंने ये एडजस्ट कर दिया। मैंने गवर्नमेंट को कितने दिए? 4,320। और ये वैल्यू एडिशन टैक्स ही है। कितनी वैल्यू एड करी थी? 24,000 का 18% करो। नोट करो उसको। टैक्स क्रेडिट और टैक्स क्रेडिट में जो डिफरेंस है वही हमने उतनी वैल्यू ऐड करी। टैक्स क्रेडिट में जो डिफरेंस है, जैसे 21,600 माइनस जो 12,60 जो पे किया उसने, वो जो एक्स्ट्रा जो पे किया होगा उसका वो वैल्यू एडेड। यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तुम ऐसी दिमाग ज़्यादा लगाते हो। ये देख बहुत सिंपल सा है भाई, देख ये वैल्यू एडिशन है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तेरा सेल वैल्यू कितनी है? 1,44,000। इससे ज़्यादा टैक्स 144 के ऊपर 18% कितना बनता है? चेक कर। वन 144 पे 18% कैलकुलेट करना, 25। यार हर हाल में मुझे इससे ज़्यादा टैक्स तो नहीं लगना चाहिए ना। अब ये स्टेजेस पे डिवाइडेड है। स्टेजेस मतलब 1,20,000 और 24,000। 1 लाख पे गया GST 18, 20,000 पे GST गया 3,600, 24,000 पे GST गया 4,320। टोटल कर 1, 20, 24, 144। यही तेरी वैल्यू एडिशन है। इतना तूने वैल्यू एड किया और इतना ही तूने टैक्स दिया। देख 18, 3,600 और 2,400। 18, 3,600 होगा 21,600 और 4320 को ऐड करेगा, यही आएगा। आप वैल्यू एडिशन पे टैक्स दे रहे हो, बस परचेज पे जो टैक्स देते हो उसका क्रेडिट ले लेते हो। उस क्रेडिट का क्या करते हो? मेंटेन करके रखते हो बिल को। जब तुम सेल करते हो, जो टैक्स तुमने कलेक्ट किया ना कस्टमर से, वो जब तुमने पे करना है, जो तुम पे करने जा रहे थे, तुमने जो दे दिया है वो उसमें से एडजस्ट कर दिया, परचेज में जो टैक्स दिया। हम सीधा 6 नंबर की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम में। ये GST का क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, 6 नंबर। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा इसके ऊपर प्रैक्टिस। 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये वाले इसके ऊपर ही, इन्हीं टॉपिक के ऊपर। बड़ा भी असली चीज़ सीखनी है हमें। हमने इसमें असली चीज़ ये क्या सीखनी है? रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी मेरे को असली चीज़ होता है ऐसे रिएक्शन होता है, बस अब कुछ ना कुछ नहीं आएगा। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या सीखना है हमें? रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो क्या लिखवाया क्वेश्चन में, लिखवाया मैंने, क्या लिखवाना है साथ में? रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो GST पेबल हो गया। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कौन सी गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलेगा।
अब मुझसे ना एक क्लास के अंदर किसी बच्चे ने पूछा, सर ये हम क्यों निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या करना है, मतलब किस गवर्नमेंट को कितना मिलेगा हम क्यों जाने। अरे भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, उसको एग्जीक्यूट करना आप ही लोगों ने करवाना है। भाई साहब तुझे क्या लगता है जो वहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, क्या उन लोगों को पूरी नॉलेज होगी कि कौन सा गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जाएगा? आप लोगों ने करना है ये काम। इनफैक्ट जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर है, जीएसटी की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत सारा रोल है। भाई साहब आज हर एक चीज़ आपको अगर ये नहीं पता होगा ना कि ये करना कैसे है, आप जड़ तक नहीं पहुंचोगे तो आप जीएसटी का सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते हो। जो जीएसटी का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, www.gst.gov.in, ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट एक सॉफ्टवेयर है। और क्या सॉफ्टवेयर भाई साहब, क्या वेबसाइट बनाई है। उसके अंदर आपको क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट जो बायर, मतलब कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बायर जो खरीद रहा है उस पर जो उसने टैक्स पे किया है, समझ रहे हो, जिसको मैंने टैक्स पे किया था यानी सेलर, वो भी वही बिल दिखाता है और बायर भी वही बिल की डिटेल दिखाता है। जब बायर और सेलर वो बिल की डिटेल दिखाते हैं तो ही बायर को क्रेडिट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। और सब बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। कह रहा है बायर को क्रेडिट चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, बट वो तब मिलेगा जब सेलर आगे गवर्नमेंट को पे कर देगा। सेलर ने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, बायर क्या ले जा रहा है? क्रेडिट। फर्क समझो भाई, बायर समझ रहे हो, गुड्स खरीदने वाला इंसान, तो जो गुड्स खरीद रहा है वो परचेज पर क्या पे कर रहा है? जीएसटी। परचेज में जीएसटी किसको दिया उसने? सेलर को। सेलर ने किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। अगर सेलर ने गवर्नमेंट को नहीं दिया तो क्या मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए? नहीं तो गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा? नुकसान नहीं हो जाएगा? गवर्नमेंट को मिला नहीं टैक्स और तुम यहां पे क्या ले रहे हो? क्रेडिट। नहीं ले सकते क्रेडिट। तो गवर्नमेंट ने बड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया। कैसे? बायर को क्रेडिट चाहिए तो बायर को क्या रखना होगा? इनवॉइस। वो इनवॉइस की डिटेल वहां डालेगा। वैसे ही सेलर भी वो इनवॉइस की डिटेल डालेगा। अगर सेलर इनवॉइस की डिटेल नहीं डालेगा तुम्हें आईटीसी नहीं मिल सकता। यानी तुम्हारा क्रेडिट के ऊपर लिंक है किसका? सेलर के साथ। दोनों इंटरैक्ट करेंगे तभी वो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं मिसमैचिंग। अगर क्रेडिट मिलेगा तो मैचिंग की वजह से मिलेगा, अगर मिसमैच हो गया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। मिसमैचिंग कैसे हो सकता है? मैंने बोला 1000 रुपये का क्रेडिट मिलता है, उसने बोला सिर्फ 200 रुपये बनता है। उसका बिल अलग बता रहा है, मेरा बिल अलग बता रहा है। अब ऐसे केस में क्या होगा? गवर्नमेंट कहेगा भैया तुझे क्रेडिट सिर्फ कितने रुपए का मिलेगा? 200 रुपये का, क्योंकि उसने बंदे ने बोला कि 200 रुपये ही टैक्स है। और फिर 800 रुपये के लिए मैं लड़ाई करूंगा उसके साथ। यानी गवर्नमेंट ने कहा जिम्मेदारी किसकी है? इस बायर की है। भाई तू जाके बात कर सेलर के साथ। अभी तक क्या हो रहा था पता है? ये सारा लॉस गवर्नमेंट झेलती थी। क्यों? लोग नकली इनवॉइस बना लेते थे। क्रेडिट का कोई स्कीम सिस्टम ही नहीं था, लोग नकली बिल बना लेते थे। अब क्या है? नकली बिल खत्म, क्योंकि अब नकली बिल हो ही नहीं सकते। अगर नकली बिल बनाओगे तो उसका कनेक्शन किसके साथ है? सेल के साथ। अगर मैं नकली बिल बना रहा हूं तो दूसरा बंदा सेल भी तो दिखाएगा। और दूसरा बंदा सेल क्यों दिखाएगा? उसकी इनकम नहीं हो जाएगी। तो अगर मैं परचेज दिखा रहा हूं तो उस बंदे की क्या हो जाएगी? इनकम, सेल। इसी रीज़न से अब वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। जो पहले वैट में गलतियां थी, गड़बड़े थी, वो वैट वाले गड़बड़े खत्म हो चुकी हैं। जीएसटी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। जीएसटी के अंदर नकली इनवॉइस नहीं बना सकते। बनाओगे तो आज नहीं तो कल फंसोगे, क्योंकि कभी ना कभी जाके मिसमैचिंग होगी तो आज नहीं तो कल फंसोगे ही फंसोगे। बहुत कंपनी फंसी हैं। कुछ कंपनियों ने किया है वो काम और फिर उसके बाद न्यूज़ आई, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वैट लॉ में जो वो करते थे वो लोग जीएसटी लॉ में भी ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सर वो नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ट्राई करेंगे? हाँ ट्राई कर रहे थे। अच्छा, मुझे लगा तू कह रहा ट्राई करेंगे हम भी। अच्छा अब इधर देखो, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जानना बहुत जरूरी है। ये दिमाग में मत रखना हमने क्यों करना है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ये सीखना है कि कौन सी गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि ये काम भी हमने बताना है गवर्नमेंट को। सोचो हम लोग गवर्नमेंट को बता रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये दिल्ली गवर्नमेंट का, ये यूपी गवर्नमेंट का। हाँ हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं। यार सोचो, इज्जत सोच रहे हो भाई साहब। तुम्हारा काम ये नहीं, छोटा मोटा काम नहीं है। तुम गवर्नमेंट को रेवेन्यू बांट रहे हो, मतलब पैसे आए तुम बांट रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना मिलेगा। दिल्ली कहाँ गई? दिल्ली हाँ केजरीवाल इधर आ, तेरा इतना है, ठीक है। सबको रेवेन्यू तुम बांट रहे हो। कितना मज़ेदार सीन है भाई साहब। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रेवेन्यू कौन सा किसको मिलेगा। ये देखो
दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी, तीन, देखो दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक दिल्ली गवर्नमेंट हो गई और एक यूपी गवर्नमेंट हो गई और एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। अब यहां पर देखो, सबसे पहले गुड्स कहां से बिके? एक्स से लेके वाई। जब एक्स से वाई बिके तो किसको किसको क्या मिला? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने मिले और स्टेट गवर्नमेंट को कितने मिले? कोई डाउट इसके अंदर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले 9,000 और दिल्ली गवर्नमेंट को कितने मिले? अब यहां पर मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब हुआ कि उस स्टेट को गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा जिस स्टेट में कंज्यूम होगा गुड। जिस स्टेट में क्या होगा? कंज्यूम। डेस्टिनेशन कह लो या कंजम्पशन बेस्ड कह लो। यानी अगर गुड दिल्ली से यूपी गया, यूपी से पंजाब गया, पंजाब से हरियाणा गया और फाइनली हरियाणा में ही कंज्यूम हो गया, तो हरियाणा में ही जीएसटी मिलेगा। हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलेगा ही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देना ही देना है। साथ में जो दूसरी स्टेट है वो किसको मिलना है? तो जहां पे जाके कंजम्पशन हुई। इस हिसाब से देखा जाए तो क्यों कहा जाता है कि दिल्ली को बहुत फायदा हुआ है जीएसटी का? पता है क्यों? क्योंकि दिल्ली में कंज्यूमर सबसे ज्यादा है, कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। बेटा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है ना, यहाँ के दिल्ली के खर्चे बहुत ज्यादा है तो कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो पूरे इंडिया में से गुड कहीं पे भी आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, अगर दिल्ली में आके कंज्यूम हो गया ना तो दिल्ली वाले को टैक्स मिलेगा, पूरा टैक्स। तो सीजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना ही है, एसजीएसटी वाला जो पूरा। अब इधर देखो, ये देखो 9,000 बांट दिया। बट एक बात बताओ, गुड कहां जा चुका है? गुड कहां जा चुका है? दिल्ली से। तो भाई डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना, तो दिल्ली का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बट दिल्ली 9,000 रुपये लेकर बैठा हुआ है। अब देखो, मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को जब गुड्स बेचे तो आईजीएसटी कितना लगा? और आईजीएसटी की कलेक्शन पहले किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बांट देती है। किसको? सेंट्रल को और स्टेट को। मैंने बोला इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाएगा, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन। इट मींस ये 3600 पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी, करने के बाद 1800 बांट देगी। बट अभी तो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो 1800 रुपए वाई ने जब गुड्स किसको बेचे? जेड को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने कलेक्ट किए? 3600। अभी आगे कहानी खत्म नहीं हुई, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, आईजीएसटी कितना मिलना चाहिए था? सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए था? सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए था? मिला कितना? 3,600। नहीं, 9 पहले मिल चुका है ना। ये रहा, ये 9 जा चुका है, ये 9 जा चुका है और 3,600 मिला तो कितना मिला? 12,600। जबकि मिलना कितना चाहिए? 21,600। मिलना कितना चाहिए? दिल्ली का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि गुड्स कहाँ जा चुके हैं? गुड्स कहाँ जा चुके हैं? यूपी में। तो अगर यूपी में जा चुके हैं तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो इसलिए डेस्टिनेशन क्या होगी? यूपी। दिल्ली में तो कुछ नहीं मिलना। और यार देखो, ये लिख तो रहे हैं हम लोग, 21,600 किसको मिलना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला कितना? 3600 प्लस 9 पहले से, तो कितना मिला? 12,600। तो 9,000 किसके पास है? तो केजरीवाल जी से ले लेंगे। किसको दे देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने होने चाहिए? 21,600 आ गए, वहां से ले लिए गए और यहां दे दिए गए। अब ये देखो, ये कैसे हो रहा है? पता है कैसे हो रहा है? ये देखो, आपने आईजीएसटी जो 21,600 था आउटपुट में, आपने गवर्नमेंट को देना था। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने 9,000 रुपये आपको पहले से दिए हुए हैं, एडजस्ट कर दिया ना। और 9,000 रुपये मैंने किसको दिए हुए हैं? दिल्ली गवर्नमेंट को। मैं एडजस्ट कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने अलाउ किया ना ये चीज। क्या कहा? आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद आईजीएसटी
सॉरी आईजीएसटी कह रहा हूँ, सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, ऐसी एसजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। इसी रीजन से ये 9 और ये 9 दोनों एडजस्ट कर दिए 21,600 में से, तो रह गए कितने 3600, तो गवर्नमेंट को सिर्फ 3600 रुपये देने हैं। बट दिक्कत क्या हो रही है, गवर्नमेंट को 21,600 चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मुझे तो 21,600 चाहिए, आईजीएसटी बिल में तो 21,600 लिखा हुआ है और मिल कितना रहा है 12,600। कैसे 9,000 पहले से था, 3600 बाद में 12,600। तो क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट के पास फालतू का पड़ा हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट के तो फालतू का पड़ा हुआ था। रीजन, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट को मिलना ही, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो गुड्स का टैक्स कहां मिलना चाहिए, यूपी में। आ जाओ आगे, मिस्टर वाई ने जेड गुड्स जेड को बेचे, वाई ने जेड को बेचे और जेड ने किसको बेचे, ए को, कंज्यूमर को। और जब जेड ने ए को बेचे तो आउटपुट सीजीएसटी देखो कितना है, एसजीएसटी कितना है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने मिलने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कितने मिलने चाहिए, यही मिलने चाहिए। बट देखो स्टेट गवर्नमेंट को कितने दे रहे हो आप, पता है ये है, यूपी गवर्नमेंट क्या कहेगी, हाँ कोई बात नहीं, हमारे साथ तो होता ही है, हाँ कोई बात नहीं, यूपी गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं 4320। भाई साहब कितना देना चाहिए और कितना दे रहे हो, कितना कम दे रहे हो, 8640 कम दे रहे हो। क्यों, पता है क्यों, वो आपने एडजस्ट करा है। ये देखो आईजीएसटी का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। आपने सीजीएसटी एडजस्ट कितना किया था 12,960, वो तो कर दिया चलो एडजस्ट, क्योंकि आईजीएसटी का कलेक्शन वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और ये भी सीजीएसटी है, तो यहां तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं। 21,600 जो तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है, तुमने स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स काट लिया, कितना 8,640, यही तो काटा था, वही क्रेडिट बच रहा था। 21,600 के क्रेडिट में से 12,960 को काटा तो कितना बच गया 8,640। वो 8,640 का जो क्रेडिट बच गया, वो क्रेडिट तुमने इसमें से एडजस्ट किया था। सेंटर देगा यूपी को, Z2A यूपी को मिला 4320, कितना मिला 4320, यूपी गवर्नमेंट को 4320 मिला है। और मिलना कितना चाहिए था, कोई भी गवर्नमेंट ये कहे मानेगी ही नहीं कि 12,960 उसको कम मिला तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है ये 12,960 में से वो जो 8,640 रुपए हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, तो कितना मिला, तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पहुंचना चाहिए था और यूपी गवर्नमेंट को कितना पहुंचना चाहिए था, दिल्ली को नहीं मिलना चाहिए। क्यों, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जहां पे कंजम्पशन वहीं पर टैक्स। कंजम्पशन अगर यूपी में हो रही है तो यूपी को ही मिलना चाहिए टैक्स।